क्या क्या पेपर्स लगते हैं इसमें? तो सीए एनालाइज करता है यूजिंग हम्म फॉरेंसिक ऑडिट हम्म कि दैट बिल्डर इज फाइनेंशियली स्टेबल और or not. In redevelopment, what is the actual role of PMC? आप देखोगे तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि वेदर वी शुड गो फॉर द रीडेवलपमेंट और और नॉट। नॉट तो ऑडिट में मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं हम जो कि हम अब प्लास्टर है अगर Right. प्लास्टर खराब हो गया. हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी आहे स्वराली पेंडसे. आज आपल्यासमोर कॉपेक्सचे पॅनल कन्सल्टंट CA दीपेश पटेल बसलेले आहेत. इट इज सो गुड टू हॅव यू हियर सर. नमस्कार. नमस्कार. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, in redevelopment, what is the actual role of PMC? In simple language, PMC means Project Management Consultant. Okay. It is the cluster of professionals which includes architect, engineer, chartered accountant and lawyers. ये चारों लोगों का रोल इतना इम्पोर्टेंट है. आप कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे तो दिस फोर आर द पिलर्स. करेक्ट. इनके बिना डेवलपमेंट हो हो ही ही नहीं नहीं सकता. सकता. तो पीएमसी का काम क्या रहता है? टू बी द मीडिएटर बिटवीन द सोसाइटी एंड द प्रमोटर डेवलपर. ओके. ओके. सो सबसे पहले स्टार्ट होता है टेंडरिंग से. टेंडरिंग में भी पीएमसी का रोल रहता है. ओके. फिर वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, दैट इज आंसर्ड बाय द इंजीनियर. करेक्ट. उसका ऑडिट होता है, स्ट्रक्चर ऑडिट, हम्म. कि वेदर द बिल्डिंग लाइफ इज ओके और वी नीड टू गो फॉर रीडेवलपमेंट. Redevelopment, yeah. So it is the cluster of everyone. Each and everyone role is very important. Correct. Same goes with the document. Legal title आपका clear है क्या नहीं, तो ये काम कौन Exactly, that is देखता है? That is the important. advocate role. Yeah. चार्टर्ड अकाउंटेंट रोल इज इन द फाइनेंस, कि आपको प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है या फिर फंडिंग कैसे करेंगे. तो इट इज द क्लस्टर ऑफ ऑल फोर, और वो चारों के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द पार्ट ऑफ द पीएम्स. करेक्ट. करेक्ट. तो कॉपिक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है? टेक्निकली कोपेक्स इज द expert in for the cooperative society. एंड जो भी इसमें पैनल में है, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट, ये सब सीनियर है. ऑलमोस्ट सबको 30 years का एक्सपीरियंस है. करेक्ट. और ये कोपेक्स में बेस्ट पार्ट ये, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर. आप देखोगे तो हर एक फील्ड के दो दो लोग हैं. तो एक का एक्सपीरियंस है और एक यंग है. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर एंड जूनियर. और जो एक्सपीरियंस है इसमें हमारे मेंटर है प्रभु सर, ही इज फ्रॉम बॉम्बे. तो उनको तो 30 years का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी. बॉम्बे में वो करते हैं काम अंडर द ब्रांड महासेवा. तो उनका बेनिफिट, उनका नॉलेज, फिर हमारे जो आर्किटेक्ट सर है उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो हमको डेफिनेटली काम है. सर, वन मोर क्वेश्चन. यस. पीएमसी वो जो क्लस्टर है चार इसका पिलर्स का, तो क्या आप वो कौन है? तो हम सबको अभी समझ में आ गया. अब उनका कुछ डिटेल्ड रोल बता सकते हो? कुछ तो ऐसी चीजें जो हमें पहले से पता नहीं है. यस. आप देखोगे तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि वेदर वी शुड गो फॉर द रीडेवलपमेंट और नॉट. तो इसका आंसर कौन देता है? इंजीनियर देता है. करेक्ट. तो इसका स्ट्रक्चर्ड ऑडिट होता है. और वो ऑडिट में पता चलता है कि रिडेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ऑडिट में मतलब क्या क्या चीजें यूज करते हैं हम जो कि हम अब प्लास्टर है अगर प्लास्टर खराब हो गया है तो उससे समझ में आता है, या फिर फायर जो है वो जो फायर एग्जिट या फिर वो सब कुछ है उसका हम एक टेस्ट लेते हैं उससे. इसका कैसा रहता है? टेक्निकल टेस्टिंग्स रहते हैं. ओके. तो उसमें आपका आरसीसी का चेकिंग होता है. फिर प्लास्टर गिर रहा है, दैट आर द ऑल द साइंस कि जिससे पता चलता है कि रिडेवलपमेंट है चाहिए या नहीं. राइट. ओके. ओके. तो ये रोल हो गया इंजीनियर का. करेक्ट. फिर रीडेवलपमेंट के लिए कन्विंस किया है क्या नहीं, तो ये कौन बताएगा? ये एडवोकेट का रोल रहता है. बताएगा. तो वेदर ऑल पेपर्स आर प्रॉपर और नॉट, दिस इज आंसर्ड बाय द एडवोकेट. ओके. क्या क्या पेपर्स लगते हैं इसमें? इसमें सबसे मेन तो रहता है कन्वेंस होना चाहिए. Okay. लैंड का. ओके. अगर लैंड का कन्वेंस नहीं हुआ है तो आपका रिडेवलपमेंट हो ही नहीं सकता. करेक्ट. तो दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट शुड बी ऑन योर रिकॉर्ड. तो ये एडवोकेट का रोल रहता है. फिर वो जो लैंड में मैक्सिमम पोटेंशियल कितना अपन डेवलप कर सकते हैं, इसका आंसर कौन देगा? आर्किटेक्ट देगा. अभी एज पर यूडीसीपीआर रूल, maximum development is happening all over the Maharashtra.
and Mumbai and Pune is the region where redevelopment is going on in full swing. Yeah, correct. So there is the role of the architect. सीए का रोल आता है रेरा में, फिर इनकम टैक्स में आता है, जीएसटी में आता है, फिर फंडिंग चाहिए क्या नहीं, प्रोजेक्ट फाइनेंस रहता है. करेक्ट. तो Correct. सबके रोल्स इम्पोर्टेंट है एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन. इसमें से एक पिलर भी आपका ठीक नहीं है तो देयर इज अ तो हाँ चांस कि आपका प्रॉब्लम्स आ डेवलपमेंट सकते प्रॉब्लम हैं. है. करेक्ट करेक्ट. इसमें जो आप पूछ रहे थे कि सीए का रोल क्या रहता है, तो सीए का रोल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डर वो है क्या नहीं. जब टेंडरिंग होता है तो मल्टीपल ऑफर्स मिलते हैं बिल्डर से. ओके. तो सीए एनालाइज करता है यूजिंग फॉरेंसिक ऑडिट कि दैट बिल्डर इज फाइनेंशियली स्टेबल और नॉट. आपको सिर्फ टेंडरिंग कॉस्ट देख के आपको उनको सिलेक्ट नहीं करना है, पास्ट में उनको एक्सपीरियंस है क्या नहीं, वो पूरा प्रोजेक्ट बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है. तो वो जो रोल रहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहता है. ओके. मतलब इन सब के बारे में पता तो था पर इतना क्लियरली पता नहीं था मुझे. सो थैंक यू सो मच सर हमें बताने के लिए. एंड थैंक यू सो मच. इट वाज वेरी गुड टू हैव यू हियर. गॉट सम न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे तो. सो यस थैंक यू सो मच. थैंक यू.